चैनल पे स्वागत है। आज मैं आप सबको इनकम टैक्स चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ, जो हमारा बेसिकली बीकॉम हो गया या बीबी हो गया, उसके फाइनल ईयर में आता है। और आपको पता ही होगा कि अब फाइनल ईयर के एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो आपको मैं फर्स्ट चैप्टर से ही थोड़ा बहुत क्लियर करवा रही हूँ कि जिससे अगर आपको क्लियर होता है थोड़ा बहुत इनकम टैक्स का, क्योंकि अभी एंड चल रहा है, हमारे एग्ज़ाम आने वाले हैं सभी बच्चों के। तो अगर आप इसमें से थोड़ा सा भी अगर आपके माइंड में आता है और इसके MCQs वाले क्वेश्चंस भी आते हैं या फिर शॉर्ट क्वेश्चंस भी आते हैं, तो आप इसको अगर इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेते हो तो आप इसका थ्योरी सब्जेक्ट भी इतना अच्छे से कर लेते हो कवर, तो अच्छे मार्क्स से आप पास हो जाओगे। तो चलिए अब हम इनकम टैक्स के बारे में पढ़ेंगे। इनकम टैक्स क्या है और हमें इसे क्यों पे करना चाहिए और किस लिए पे करना चाहिए और गवर्नमेंट हमसे क्यों लेती है, उस चीज़ के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। तो क्या पढ़ेंगे हम इसमें? इनकम टैक्स के बारे में। तो इनकम टैक्स का हम पहले पढ़ लेते हैं कि अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है, किस पीरियड के अंदर हमें ये पे करना होता है। तो अकाउंटिंग पीरियड जो होता है हमारा, लाइक अकाउंटिंग पीरियड, अकाउंटिंग पीरियड है हमारा, जैसे लाइक हम फॉर एग्जांपल 1 अप्रैल 2021 एंड होता है ये 31 मार्च 2022। वही हमारा नेक्स्ट ईयर स्टार्ट होता है और वो खत्म 1 अप्रैल से ही ये स्टार्ट होता है नेक्स्ट ईयर और खत्म होता है 31 मार्च 2023। ठीक है, उसके बीच का जो ये पीरियड होता है, ये होते हैं हमारी इनकम अर्न करने का टाइम। इसको इनकम अर्न कर लीजिए या फिर जनरेट कर लीजिए। हम इनकम अर्न करें या जनरेट करें तो उस पर ऊपर हमें टैक्स पे करना होता है, और वो टैक्स पे करने का जो टाइम पीरियड है वो ये है हमारा। तो जैसे हमने फर्स्ट ईयर हमने इनकम अर्न करी, आपने जो इनकम जैसे 1 लाख इनकम अर्न करी है, उस पर आप 5% या 10% जो भी आपके अकाउंटिंग रूल रेगुलेशंस के हिसाब से अगर टैक्स पे करते हो, तो अब जैसे 1 अप्रैल को हमारा टाइमिंग स्टार्ट हुआ है और 31 मार्च 2022 को ख़त्म हुआ है, तो आप इस पर जो टैक्स पे करोगे वो कब करोगे? इस पीरियड के दौरान। जो हमारा सेकेंड ईयर में हम जो इनकम अर्न करते हैं उसमें हम पिछले ईयर का जो टैक्स होता है वो हम पे करते हैं। तो ये होता है हमारा अकाउंटिंग पीरियड। आपने बेसिकली अभी कुछ बच्चों के माइंड में ये आ रहा होगा जिन्होंने अकाउंटिंग वगैरह सब्जेक्ट नहीं पढ़ा होगा, कि जो ईयर होते हैं वो तो हमारे 1 जनवरी से स्टार्ट होते हैं। नया साल तो हम 1 जनवरी को मनाते न्यू ईयर, तो बट जो अकाउंटिंग पीरियड होता है या फिर कंपनी का किसी का पीरियड होता है या बैंक का होता है, वो कभी भी देख लेना 1 अप्रैल 2021 से या 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, एंड होता है वो 31 मार्च को। तो इस चीज़ को बेसिकली आप ध्यान में रखिएगा, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे टैक्स क्या है और कितने टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा डायरेक्ट, सेकंड होता है हमारा इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट में क्या आते हैं और डायरेक्ट में क्या आते हैं, अब उस चीज़ का हम बेसिकली पढ़ेंगे। तो डायरेक्ट में क्या आते हैं? डायरेक्ट में लाइक जो कैन नॉट बी शिफ्टेड, जो शिफ्ट ना हो सके, वो हमारे आएंगे डायरेक्ट टैक्सेस में। और जो इनडायरेक्ट है उसमें आएंगे हमारे कैन बी शिफ्ट। अब इसका मतलब थोड़ा सा तो आपको माइंड में क्लियर हुआ होगा कि ये कैन नॉट बी शिफ्ट, ये शिफ्ट नहीं हो सकते हैं और ये शिफ्ट हो सकते हैं। ये किस पे शिफ्ट होंगे और किस पे नहीं होंगे उस चीज़ के बारे में भी अब देख लेते हैं। जो हमारा इनकम टैक्स है वो डायरेक्ट टैक्सेस है। तो डायरेक्ट टैक्स में जैसे आपको पता है, आपकी कोई कंपनी है या फिर आपने कोई बिजनेस ओपन कर रखा है, उसमें आपको पता है कि आपकी इतनी इनकम हुई है तो आपको इतना टैक्स पे करना होगा। ये डायरेक्ट है। जो गवर्नमेंट है वो आपसे पूरे हक से मांग रही है कि आपने 1 लाख की इनकम अर्न करी है तो आप इतना टैक्स हमें पे करोगे ही करोगे, अदरवाइज ये हम आपके ऊपर लीगल एक्शन ले सकते हैं। तो वो हो जाता है हमारा डायरेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स आपको क्लियर हो गया होगा आई होप। उसके बाद हम बात करते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस कौन से होते हैं और वो किस बेसिस पे वर्क करते हैं वो चीज़ बता देती हूँ। कैन बी शिफ्टेड, वो शिफ्ट होते हैं कि इसमें टैक्स है वो हमें बताया गया है डायरेक्ट टैक्सेस में कि ये टैक्स आपको पे करने हैं क्योंकि आपकी लायबिलिटी है। बट इसमें क्या है कि इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, ये आप दूसरे के ऊपर शिफ्ट कर सकते हो कि ये मेरे टैक्स है बट आपको पे करने पड़ेंगे। वो किस बेसिस पे? लाइक फॉर एग्जांपल, जैसे आपने 100 रुपीज़ का कोई सामान लिया,
100 रुपीज़ का सामान लिया, उसमें देखा होगा कई बार हम कुछ प्रोडक्ट्स लेते हैं उस पर लिखा होता है इनकम, जो हमारी MRP होती है उसके आगे लिखा होता है ऑल टैक्सेस इंक्लूड, मतलब जो आप 100 रुपीज़ पे कर रहे हो उस पर ऑल टैक्सेस इंक्लूड होते हैं ऑलरेडी। अब आपको नहीं पता कि वो 100 रुपये की चीज़ आपको 50 में मिल रही है या 60 में मिल रही है, 70 में या 80 में, आप उस पर टैक्स ऑलरेडी पे कर रहे हो, इसलिए आपको नहीं पता कि उस पर आप कितना टैक्स पे कर रहे हो, तो आप इजीली पे कर देते हो क्योंकि आपको पता है कि वो चीज़ 100 रुपीज़ की है। तो वो हो जाता है एग्जाम्पल, ठीक है। अब इसी में दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, आप जैसे मूवी देखने जा रहे हो किसी थिएटर में, तो मूवी देखने जा रहे हो तो वहाँ पे बोल देते हैं कई बार कि भाई 250 रुपये की टिकट है, 250 की टिकट है, आप उसमें भी टैक्सेस लेते हैं वो लोग, बट आपको नहीं पता होता है कि कितने टैक्स पे कर रहे हैं हम या कितने नहीं कर रहे। लेकिन जब पता चल जाता तो हम क्वेश्चन भी करते हैं कई बार कि भाई इतना टैक्स क्यों ले रहे हो, उसमें GST के नाम से, गुड सर्विस टैक्स के नाम से हमें टैक्स पे करना होता है, तो वही टैक्स इसमें इंक्लूड होता है फॉर MRP के साथ, तो हमें नहीं पता होता, दैट्स वाई ही इनडायरेक्ट होते हैं और वो हमें किसी और के द्वारा पे करवाते हैं, या जो प्रोडक्शन करता है, जो प्रोडक्ट बनाता है, जो मैनेजर बंदा, वो बंदा अपने टैक्स जो पे करने होते हैं वो हम लोगों से पे कराता है। क्यों? क्योंकि वो हमें प्रोडक्ट की सर्विस दे रहा है और वो प्रोडक्ट्स हम परचेज कर रहे हैं उससे। हमने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस के बारे में तो हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे इनकम और टैक्स। इनकम अलग चीज़ है, टैक्स अलग चीज़ है, हम इनकम भी पढ़ेंगे और हम टैक्स भी पढ़ेंगे। इनकम में क्या चीज़ आती है और टैक्स क्या चीज़ है, ठीक है। थोड़ा बेसिकली पढ़ा रही हूँ, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, काफ़ी अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको। फर्स्ट आता है हमारा इनकम, सेकंड है हमारा टैक्स। अब गवर्नमेंट इनकम के ऊपर टैक्स लेती है। इनकम हमारी कैसी हो सकती है? लीगल भी हो सकती है, इनलीगल भी हो सकती है, और उसके बाद रेगुलर भी हो सकती है, इरेगुलर भी हो सकती है, इस टाइप की हमारी इनकम हो सकती है, ठीक है। अब गवर्नमेंट जब टैक्स हमसे लेती है तो वो क्या देखती है, हमारी इनकम लीगल है या अनलीगल है, रेगुलर है या इरेगुलर है। का मतलब है जैसे इनकम लीगल, गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूव्ड है कि आप ये अच्छे तरीके से कमा रहे हो, ये पैसा वाइट मनी है। वहीं अगर आप ब्लैक मनी कमा रहे हो, गलत धंधा कर रहे हो, लाइक जैसे कि आप कोई गेमिंग वगैरह से पैसे कमा रहे हो या फिर कोई ब्लैक मनी से कर रहे हो, या एनीवन कुछ भी रीज़न हो सकता है जिससे आपको पैसा आ रहा है जो लीगल नहीं है, लीगल तरीके से नहीं है, गवर्नमेंट की नज़रों में वो ठीक नहीं है, लेकिन उससे भी आप काफ़ी अच्छा पैसा अर्न कर रहे हो, लाखों की इनकम, आपकी मंथली इनकम लाखों में है, 2-3 लाख रुपए के हफ्ते की इनकम है, इस टाइप से अगर आपकी इनकम है तो गवर्नमेंट भाई उस पर टैक्स लेगी। क्यों लेगी? क्योंकि गवर्नमेंट को फ़र्क नहीं पड़ता आपकी इनकम लीगल है या इनलीगल है, गवर्नमेंट को टैक्स से मतलब है, आपको टैक्स उस पर पे करना पड़ेगा। अगर नहीं करते हो तो लीगल एक्शन आपके थ्रू लिया जा सकता है। वहीं अगर आपकी इनकम रेगुलर है कि आपकी 1 लाख की इनकम है, पर मंथ आपको 1 लाख ही मिलता जा रहा है, तो भी सरकार आपसे टैक्स लेगी। वहीं अगर आपकी इनकम इरेगुलर है, इसका मतलब कि आपको वो इनकम कभी कभी रिसीव हो रही है, जैसे कि आपका बिजनेस है, आपको इस लाख 1 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया, नेक्स्ट ईयर आपको 50 लाख का हो गया या 50,000 का हो गया, या आपकी कंपनी लॉस में जा रही है, ज़्यादा नहीं कम में, तब भी आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। बिकॉज क्यों? गवर्नमेंट को इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता कि आपको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, वो आपको सिर्फ इतना देखती है आपका इनकम कितनी हो रही है, उस इनकम के हिसाब से कुछ परसेंटेज दी जाती है और वो आपसे टैक्स रिसीव करती है। अब वही हमारा आ जाता है टैक्सेस। टैक्स में क्या होता है? टैक्स गवर्नमेंट हमसे क्यों लेती है? टैक्स होता है सोर्स ऑफ इनकम फॉर द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के लिए इनकम का सोर्स है टैक्स, और वो टैक्स हमसे क्यों लेती है? वो उस टैक्स के बदले हमें देती है सर्विस, और हमारे वेलफेयर के लिए और हेल्थ के लिए, और भी सर्विस होती है जो कंपनी जो गवर्नमेंट हमें देती है,
जिसके लिए वो हमसे टैक्स लेती है। टैक्स कंपनी गवर्नमेंट को इसीलिए लेना पड़ता है ताकि आगे वो पब्लिक पे ही वो पैसा खर्च कर सके। टैक्स का पैसा गवर्नमेंट नहीं रखती है, वो पैसा गवर्नमेंट पब्लिक पे ही खर्च कर देती है। किस रूप में? वो सर्विस के थ्रू, वेलफेयर के थ्रू एंड हेल्थ के थ्रू वही पैसा पब्लिक में इशू कर देती है दोबारा, और वो हमारे काम आता है। अब जो इनकम होती है उसमें कौन सी इनकम नहीं आती? उसमें होता है जैसे कि कोई बच्चा है या फिर हम लोग हैं, कोई हमारे घर में पार्टी वार्टी हो रही है या फिर हम लोग पैसे ज्वाइन करते हैं। लाइक एक फॉर एग्जांपल देते हैं कि हमारे पापा हैं, हमको जो है अब इनकम के अंदर कौन सी इनकम नहीं आती है वो चीज़ भी क्लियर हो जाए, क्योंकि आपने ये तो देख लिया कि इनकम में कौन कौन सी इनकम आती है जिसकी वजह से हमें टैक्स पे करना पड़ता है। लेकिन गवर्नमेंट अच्छी भी है, कहीं कहीं हमें छूट भी देती है कुछ चीज़ों में। लाइक फॉर एग्जांपल हमारे पापा हैं, हमें पॉकेट मनी देते हैं। कुछ पेरेंट्स होते हैं बच्चों को पॉकेट मनी मंथली देते हैं। उस पॉकेट मनी में जैसे आपको फॉर एग्जांपल मम्मी पापा ने 2000 रुपीज़ दिए, इस महीने आपके 2000 खर्च हो गए, नेक्स्ट मंथ आप पापा ने फिर दिए, उसमें से आपने 1000 खर्च कर दिए, 1000 आपने बचा दिए, तो क्या गवर्नमेंट उस 1000 पे आपसे टैक्स लेगी? नहीं लेगी, क्योंकि वो आपकी पिन मनी है, पिन कोड मनी है, उसे कहते हैं पिन मनी। पिन मनी इसलिए होती है क्योंकि वो बच्चों की पर्सनल पैसे हैं, वो पेरेंट्स ने दिए हैं, नॉट फॉर अर्न। उन्होंने अर्न नहीं किए हैं वो पैसे, या ना ही तो उसने जनरेट किए हैं, वो उनके पेरेंट्स ने उनको दिए हैं, तो वो इनकम पे टैक्स नहीं लगेगा, वो इनकम में नहीं आते हैं, क्योंकि वो उनके पापा की इनकम थी जो उन्होंने अपने बच्चों को दी थी। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं हेड ऑफ इनकम। हेड ऑफ इनकम कितनी होती हैं? हाउ मेनी हेड्स ऑफ इनकम? 5 हेड्स ऑफ इनकम। इसमें हम फर्स्ट पॉइंट जो है हमारा, फर्स्ट पॉइंट वो है हमारा इनकम फ्रॉम सैलरी। फर्स्ट हमारा इनकम का सोर्स क्या है? सैलरी। कि कोई पर्सन किसी के यहाँ जॉब करता है या किसी को अपना टाइम दे रहा है, लाइक टाइम दे रहा है इसका मतलब वो कहीं पे वर्क कर रहा है तो अपना टाइम तो देगा ही, तो उसके बेस पे उसको जो पैसे मिलते हैं वो उसको सैलरी के बेस पे मिलते हैं कि भाई आपको 15,000 हम सैलरी देंगे पर मंथ, तो आप हमारे यहाँ ये वर्क करिए। किसी का कंप्यूटराइज वर्क होता है, कोई सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करता है, एज अ प्रोफेशन के हिसाब से वो जॉब करते हैं, और उस जॉब के बदले जो उनको पैसे मिलते हैं उसको हम कहते हैं सैलरी। वहीं अगर हम सेकंड पॉइंट देखते हैं, सेकंड पॉइंट है हमारा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब थोड़ा वो तो आपको माइंड में आ ही गया हो कि हम किस टॉपिक में किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, लाइक किसी बंदे के पास इतनी प्रॉपर्टी है, उसने वहाँ पे हाउस बना के छोड़ दिए है, घर बना के छोड़ दिया, रूम बनाकर छोड़ दिया, जो उसने रेंट पे दे दिए है। अच्छी खासी प्रॉपर्टी थी, रेंट पे दे दिया, घर बैठे इनकम आ रही है। अब ऐसा तो नहीं है कि गवर्नमेंट उसके ऊपर पैसे नहीं लेगी क्योंकि वो पैसा कमा नहीं रहा है। अरे पैसा कमा नहीं रहा है, लेकिन बाप दादा इतनी प्रॉपर्टी छोड़ के गए हैं, उसमें उसने घर बनाए हैं, तो इनकम तो ऑफकोर्स जो गवर्नमेंट है वो लेगी, टैक्स तो पे करेगी, वरना इतने पैसे का वो हिसाब कैसे देगा, भी कहाँ से आए हैं। तो हाउस प्रॉपर्टी के थ्रू उसके पास जो पैसे आए हैं उसके ऊपर वो टैक्स पे करेगा, बिकॉज वो घर बैठे उस चीज़ की इनकम कर रहा है, बाहर नहीं जा रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो टैक्स पे नहीं करेगा। अब वही हमारा थर्ड पॉइंट आता है जो है प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस और प्रोफेशंस। इसका मतलब है कि अगर कोई पर्सन जॉब नहीं करता है बट उसे प्रॉफिट फिर भी हो रहा है, उसके पास बिजनेस है खुद का, या फिर
वो कहीं प्रोफेशन है उसका, जैसे वो कोई बिजनेस कर रहा है या फिर उसकी कोई शॉप है या वो कोई ज्वेलर है या एनीवन कोई भी रीज़न हो सकता है, उसका खुद का काम है, उससे भी उसके पास पैसे आ रहे हैं, प्रॉफिट आ रहा है, वो प्रॉफिट अर्न कर रहा है या जो भी है, तो उसके हिसाब से भी उसको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो ये तो हमारा हो गया थर्ड पॉइंट, जो अपने प्रोफेशन से पैसे अर्न करता है। वही हमारा आता है फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट आता है कैपिटल गेन। कैपिटल गेन्स। कैपिटल गेन्स में क्या आता है? कैपिटल गेन में आता है लाइक आपके पास काफी अच्छी प्रॉपर्टी है, उसकी प्राइस अच्छे लग रहे हैं, आपने उसको करोड़ों में बेच दिया। अब करोड़ों में बेच दिया, वहीं आपको कहीं पे सस्ती प्रॉपर्टी और मिल रही है, आपने उसमें से कुछ पैसे अपने पास रख के उसमें कुछ पैसे इन्वेस्ट करके वो दूसरी प्रॉपर्टी ले ली, तो आपको प्रॉफिट तो इसमें भी हो रहा है, बट इसमें क्या हो रहा है कि आप कैपिटल से प्रॉफिट अर्न कर रहे हो। तो जो आपकी कैपिटल है, आपकी पूंजी है, उससे अगर आप प्रॉफिट अर्न कर रहे हो तो टैक्स आपको उस पर भी देना पड़ेगा, क्योंकि करोड़ों की इनकम अगर आ रही है तो सरकार उसमें अपना हिस्सा ज़रूर मांगती है, जो वो टैक्स के रूप में हमें पे करना पड़ता है। वहीं अब भाई देखो, इनकम फ्रॉम सैलरी भी हो गया, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी भी हो गया, बिजनेस और प्रोफेशन भी हो गया और कैपिटल गेन भी हो गया। अब इसके अलावा और क्या रहता है? इसके अलावा अब गवर्नमेंट ने सोचा कि भाई देखो, हमने सब कुछ दे दिया, सैलरी पे भी टैक्स ले लिया, प्रॉपर्टी पे भी ले लिया, बिजनेस और प्रोफेशन पे भी ले लिया और कैपिटल पे भी ले लिया। अब बाकी जो अदर्स वो आती हैं। फिफ्थ पॉइंट हमारा आता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अब इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में कौन से ऐसे सोर्सेज हैं जिससे हमको इनकम गेन हो सकती है? अब इनकम अदर फ्रॉम सोर्सेज, कुछ ऐसी इनकम भी होती है जिनका हमें पता ही नहीं होता कि क्या ये इनकम हमारी हो सकती है, बट हो जाती है कई बार। जैसे फॉर एग्जांपल, आपने कोई लॉटरी की टिकट खरीदी, अब आपको पता ही था कि आप ये नंबर खरीदोगे और आपका ये लगेगा और आपको करोड़ों रुपए मिलेंगे, नहीं पता था। वो इनकम आपकी इन फ्यूचर हुई, आपको नहीं पता था उस चीज़ का। उस पर भी अगर गवर्नमेंट, जैसे आपने किसी चीज़ पे लगाया, आपने लॉटरी खरीदी, उस पर आपको 1 करोड़ रुपए मिले, क्या गवर्नमेंट उस 1 करोड़ रुपए को आपको अकेले जब्त करने देगी? नहीं करने देगी, क्योंकि गवर्नमेंट उस पर भी आपसे टैक्स पे करवाएगी, क्योंकि गवर्नमेंट का इन्हीं सब चीज़ों में बचता है। और वो चीज़ें वो आप वेलफेयर के लिए या सोसाइटी में देने के लिए या फिर आपको सर्विस प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट उसमें खर्च कर देती है, और उनको हर चीज़ मैनेज करने के लिए टैक्स लेना पड़ता है। वहीं अदर सोर्सेज में और भी काफ़ी चीज़ें आती है, जैसे आपने हॉर्स की रनिंग हो रही है, उसमें आपने पैसे लगा दिए, उसमें आपको नहीं पता था कि आपका घोड़ा जीतेगा कि नहीं जीतेगा, बट उसमें जीता, तो उसमें अदर सोर्सेज में कहने का मतलब ये है कि इसमें ऐसी सोर्सेज इनकम आती हैं जिसकी आपको कोई उम्मीद नहीं होती है, बट वो पैसा आपके पास आता है, तो दैट्स वाई वो अदर सोर्सेज में आ जाती हैं। अदर सोर्सेज इनकम पे भी आपको टैक्स पे करना पड़ता है। अब हमने इनकम ऑफ हेड्स तो पढ़ लिए कि 5 होते हैं। अब हम एक चीज़ और माइंड में आई है, वो चीज़ और देख लेते हैं कि इनकम हमारी कितने टाइप की होती है। फर्स्ट होती है हमारी पॉजिटिव इनकम, सेकंड होती है हमारी नेगेटिव इनकम। अब कुछ बच्चों के माइंड में आ रहा होगा कि इनकम भी पॉजिटिव और नेगेटिव होती है। हाँ जी, होती है। क्यों होती है? पॉजिटिव इनकम मतलब प्रॉफिट, नेगेटिव इनकम लॉस। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर हमारी इनकम पॉजिटिव जा रही है तो हम टैक्स पे करेंगे, अगर हमारी इनकम नेगेटिव जा रही है मतलब लॉस में जा रही है तो हम टैक्स पे नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट को भी पता है कि इसके पास जो टैक्स है वो जा रहा है बिल्कुल लो में, तो जो मतलब जो इनकम है उसकी वो लॉस में जा रही है, तो टैक्स कहाँ से पे कर देगा। वहीं अगर हमारी इनकम प्रॉफिट में जा रही है तो ऑफकोर्स सी बात है कि गवर्नमेंट उसमें टैक्स पे करेगी, वो भी कुछ परसेंटेज के हिसाब से। ठीक है, तो ये था हमारा इनकम चैप्टर। अब इसमें अगर हम आगे देखते हैं, अब हम निकालते हैं ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस इनकम कैसे निकलती है वो चीज़ देख लेते हैं। ग्रॉस टोटल इनकम। अब जो हमने 5 हेड्स ऑफ इनकम के पढ़े थे, उन सब का टोटल
उन सब का टोटल अगर हम करते हैं तो ग्रॉस टोटल आता है, ठीक है, ग्रॉस टोटल इनकम। अब उसमें से कुछ डिडक्शन हम लेस कर देते हैं, लेस डिडक्शन। डिडक्शन कौन से हैं? 80C से 80U के बीच के जो डिडक्शन है हमारे, वो आते हैं हमारे डिडक्शन जो हम ग्रॉस टोटल इनकम में से लेस कर देते हैं। उसके बाद जो हमारा निकल के आता है वो होता है हमारा टोटल इनकम। टोटल इनकम, ठीक है। अब इस टोटल इनकम पे हमें टैक्स पे करना होता है, ठीक है। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे हम टैक्स पे कर देंगे और हम एबल हैं टैक्स पे करने के लिए, लायबल है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि हमें किस किस बेसिस पे टैक्स पे करना है और हमें कितना कितना % टैक्स पे करना होता है और किस रूल एंड रेगुलेशन के थ्रू करना होता है, किस किस टाइप के पर्सन उस टैक्स को पे करते हैं, वो चीज़ हम करेंगे। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है कंप्यूटेशन of tax for the assessment (2021-22) इसके रूल्स एंड रेगुलेशन अब हम पढ़ेंगे। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स फॉर द असेसमेंट 2021 एंड 22 के अंदर आते हैं हमारे लाइक रेट ऑफ टैक्सेस फॉर इंडिविजुअल एंड हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली से नाम से आपको क्लियर हो गया होगा कि जॉइंट फैमिली के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो जॉइंट फैमिली के अंडर में जो सीनियर सिटीजन होते हैं, सीनियर पर्सन्स होते हैं, वो लोग टैक्स पे करते हैं। वो किस बेसिस पे टैक्स पे करते हैं वो चीज़ भी अब देख लेते हैं। जो हमारे टैक्स होते हैं उनके काफ़ी अलग अलग रेट्स होते हैं। उसमें भी 2 टाइप्स के हमारे टैक्स होते हैं। फर्स्ट टैक्स होता है हमारा जर्नल रेट। टैक्स के भी हमारे रेट्स होते हैं, वो किस टाइप के रेट्स होते हैं वो देख लेते हैं। फर्स्ट है हमारा रेट का जर्नल रेट। इसमें हमारे जर्नल रेट्स के बारे में हम बात करेंगे, किस रेट के और कितनी % के हिसाब से हम रेट पे करते हैं। तो फर्स्ट आता है हमारा इंडिविजुअल में आता है सीनियर सिटीजन्स हु इज द एज ऑफ 60 ईयर्स और मोर देन लेस 80 ईयर्स। कहने का मतलब है इंडिविजुअल जहां नाम आ जाता है वहां मतलब जो चीज़ दी गई है उससे ऊपर भी हो सकता है, उससे नीचे भी हो सकता है, उसमें कुछ ऐड भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल कि कोई पर्सन है 60 ईयर्स का, उसकी एज है 60 ईयर्स से ऊपर, लेस देन 80। मतलब उसकी एज 60 से ऊपर है और 80 से कम है, तो किस बेसिस पे टैक्स पे करेगा वो चीज़ देख लेते हैं। अब हम बात करेंगे ऑन जो अमाउंट होगा हमारा जिसके ऊपर हमें टैक्स पे करना पड़ेगा। जैसे मिनिमम अमाउंट हमें दे रखा है गवर्नमेंट ने 3 लाख। अब 3 लाख पे तो हम डाल देते हैं यहाँ पे निल, ठीक है। वही लिमिट है, एक मिनिमम लिमिट दे रखी है गवर्नमेंट ने। वही अगर किसी पर्सन की 60 से ऊपर और 80 से कम की एज है और उसकी मंथ की इनकम 2 लाख है, तो वो उस पर कितना टैक्स पे करेगा? वो उस पर 5% टैक्स देगा। आ रहा है क्लियर? उसके बाद सेकंड, अगर हमारा उसी पर्सन की इनकम अगर 5 लाख समथिंग है तो वो उस पर कितना टैक्स पे करेगा? वो उस पर टैक्स पे करेगा 20%। इनकम ज़्यादा है तो भाई टैक्स भी पे करना पड़ेगा, बच नहीं सकते इस चीज़ से। सेकंड, अगर हम देखते हैं ऑन इनकम, अब ऐसे तो टैक्स बढ़ता जाएगा, लेकिन अब गवर्नमेंट भी कह रही है कि अब इतना टैक्स अगर वो पे कर रहा है 5 लाख पे 20%, तो हम ऐसा तो है नहीं उसका सारा पैसा हम टैक्स में ही ले लेंगे। तो उसके बाद भी एक लिमिट आ जाती है कि नेक्स्ट बैलेंस। अगर उसके बाद भी अगर उसकी इनकम बढ़ती है वो कितना टैक्स पे करेगा? वो पे करेगा 30%। ये एक लिमिट है
कि उसके पास अगर नेक्स्ट बैलेंस अगर उसकी इनकम इससे ज़्यादा और होती है तो वो 30% टैक्स पे करेगा। ठीक है, इतना आपको क्लियर आ गया होगा आई होप। ये हमारी सीनियर सिटीजन्स की इनकम के ऊपर टैक्स के बारे में हमने आपको बताया। तो अब हम इसका सेकंड पॉइंट देख लेते हैं, बी पॉइंट इंडिविजुअल में। सुपर सिटीजन के बारे में हम बात करेंगे इसमें। अब आप कहोगे वो भी सुपर सिटीजन था, अब ये भी सुपर सिटीजन है, वो सीनियर सिटीजन था और ये सुपर सीनियर सिटीजन है। कहने का मतलब है कि फॉर एग्जाम्पल आपके दादाजी हैं, उसके बाद आपके पापा हैं, आपकी मम्मा हैं, तो 4 हेड्स ऑफ फैमिली होते हैं। उसके बाद जैसे पापा हो गए, अब हमने इससे पहले जो पॉइंट्स था उसमें हमने अपने फादर की बात की थी, क्योंकि वो हमारी फैमिली के सीनियर सिटीजन्स होते हैं, जो हमारे घर में इनकम का सोर्स होता है, जिसमें जो इनकम हमारे घर में लेकर आते हैं। ठीक है, वहीं अगर हम सुपर सिटीजन की बात करें तो मतलब हम यहाँ पे अपने दादाजी की बात कर रहे हैं। सुपर सीनियर सिटीजन, उसके आगे सुपर लग गया है तो मतलब वो उनसे ऊपर है। तो सुपर सीनियर सिटीजन के बारे में अगर हम बात करें तो इसके अंदर एज लिमिट क्या होती है, उसमें एज लिमिट थी 60 से ऊपर और 80 से कम। इसमें एज लिमिट होगी 80 से ऊपर, 80 इयर्स मोर देन। एट एनी टाइम during the previous year। चलिए अब इनके ऊपर टैक्स कैसे उनको देना पड़ता है वो चीज़ भी देख लेते हैं। उनको टैक्स पे करना पड़ता है। उनकी जो टैक्स देने की जो लिमिट होती है वो होती है लाइक 5 लाख की दे रखी है। जैसे कि अमाउंट उनका है, नेक्स्ट अमाउंट अमाउंट 5 लाख है। सोच के चलिए, जो अमाउंट है उनका 5 लाख है। अब जो 5 लाख अमाउंट है उस पर उसको इनकम की टैक्स जो है वो कितना पे करना पड़ेगा, 20%। बताया था हमने कि जो 80% इससे पहले जो हमने बात की थी कि अगर किसी की इनकम 5 लाख है तो उसे 20% पे करना पड़ेगा। हमने ऊपर वाली उसमें देखा था 20% था। अब वहीं पे इनकी भी एज लिमिट वही होती है, उसी के हिसाब से इनको टैक्स पे करना पड़ेगा। 5 लाख अगर इनकम है तो 20% टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अमाउंट भी इनका यही होता है। इनकी जो मैक्सिमम लिमिट होती है ना वो 30 नहीं 50 नहीं होती है। अगर इनकी इनकम नेक्स्ट बैलेंस 5 लाख से अबव है, नेक्स्ट बैलेंस ही लगा लीजिए आप, अमाउंट ना देकर, तो उस पर पे करना पड़ेगा इनको 30%। इतना क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नोट्स हाथ के साथ प्रिपेयर कर लीजिएगा। एग्जाम में बेसिक क्वेश्चंस भी अगर आते हैं तो आपको आगे जाके प्रॉब्लम नहीं होगी, और अगर होती है तो आप हमारी वीडियो को पॉज करके भी आप जो नोट्स हैं वो प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं। अब बात आती है मेल और फीमेल की। ठीक है, अब अदर इंडिविजुअल, सी पॉइंट्स हमारा आता है अदर इंडिविजुअल। अदर इंडिविजुअल में इसमें कौन आते हैं, लाइक मेल और फीमेल्स। फॉर एग्जाम्पल हमारी मम्मी पापा मेल्स एंड फीमेल्स में आ जाते हैं। और उसके बाद हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, HUF की शॉर्ट फॉर्म है। उसी के हिसाब से ये सारी चीज़ें हमारी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली वगैरह जो भी हैं ये अदर अनडिवाइडेड फैमिली इंडिविजुअल में आती हैं। क्यों?
क्योंकि कई बार क्या होता है कि मदर भी इनकम अर्न कर रही होती है, पापा भी इनकम अर्न कर रहे होते हैं, तो दोनों को ही टैक्स पे करना पड़ेगा क्योंकि पैसा दोनों ही कमा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पापा कमा रहे हैं तो मम्मा नहीं कमा रही तो मम्मा के उस पर टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। मम्मी अगर कमा रही है तो उस पर भी आपको टैक्स पे करना पड़ता है। चलिए तो इस पे हम टैक्स देख लेते हैं। मिनिमम अमाउंट इसमें दे रखा है हमारा 2,50,000 अमाउंट ऑन रुपीज 2,00,000। अगर 50,000 मम्मी पापा की दोनों की इनकम मिला के अगर है या पेरेंट फैमिली में किसी की है तो उस पर अगर आप अमाउंट टैक्स पे करते हो तो कितना करते हो? 5%। सेम वही है। उसके बाद अगर आप इससे ऊपर अगर आपकी फैमिली में इनकम है, मान लो 5 लाख है, 5 लाख अगर इनकम है तो टैक्स पे करोगे आप 20%। वहीं अगर नेक्स्ट बैलेंस की हम बात करें, माइंड में आ ही गया होगा कि नेक्स्ट बैलेंस से ज़्यादा क्या होगा? 30% होगा। ऑफ कोर्स इसका नेक्स्ट बैलेंस जो है हमारा वो 30% है। यहाँ पे आप 30% टैक्स पे करोगे, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे टैक्स पे करने की लिमिट्स, यहाँ खत्म। इस अभी तक तो हमने पढ़ा था इनकम टैक्स और उसके ऊपर हमने कितने टैक्स पे करना चाहिए, कितना परसेंट में टैक्स पे कर रहे हैं। अब हम पढ़ेंगे इनकम टैक्स स्लैब्स अंडर द न्यू टैक्स रिजिम फॉर इंडिविजुअल बीइंग मेल्स, फीमेल्स, सीनियर सिटीजन्स एंड सुपर सिटीजन्स और वुमेन इंडिविजुअल फैमिली फॉर फाइनेंशियल ईयर 2020 to 21। तो वो चीज़ हम देखेंगे अब इसमें। असेसमेंट ईयर 2021 to 22 जो हमारा सेक्शन है वो भी हम देख लेते हैं। सेक्शन इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, सो प्लीज़ थोड़ा ध्यान से देखिएगा। सेक्शंस में कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। असेसमेंट ईयर 2021 to 22 सेक्शन है 115 BSc ये हमारा सेक्शन है, इसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सो प्लीज़ गाइस थोड़ा ध्यान से देखिएगा और दिमाग में थोड़ा रखिएगा, याद रखिएगा। एग्जाम में काफ़ी बार पूछ लेते हैं कि ये जो फॉर्मूला है या फिर ये रूल रेगुलेशंस है कौन से सेक्शन में बताए गए हैं, ठीक है। अब हम आगे बताते हैं। इसमें हमारे 2 टॉपिक्स आते हैं, 2 टाइप्स के आते हैं। फर्स्ट आता है हमारा, जैसे हम बताते हैं, फर्स्ट आता है हमारा टोटल इनकम। सेकंड है हमारा एप्लीकेबल टैक्स रेट एप्लीकेबल टैक्स रेट। अब इस टॉपिक पे हम पढ़ेंगे कि कौन से टैक्स पे हम कितने अमाउंट के लिए कितना % टैक्स देने के लिए एप्लीकेबल होते हैं। अप टू ₹2.5 लाख। अगर किसी की इनकम अप टू 2.5 लाख है तो वो कितना अमाउंट पे करेगा? वो इस पे अभी इनकम टैक्स नहीं देगा। अप टू की बात की है कि अगर उसकी इनकम 2 लाख से 5,000 है तो इसमें हम नील डालेंगे। अब अगर अप टू की बात हुई है तो अप टू में आएगा अमाउंट 2.5 लाख टू 5 लाख। क्या बताया मैंने? अमाउंट 2.5 लाख टू 5 लाख कि 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में जिसका अमाउंट ऑफ इनकम है वो टैक्स पे करेगा 5%। सेकंड आ जाता है अगर अमाउंट ऑफ 5 लाख टू 7.5 लाख अगर है तो वो कितना अमाउंट पे करेगा? वो अमाउंट पे करेगा 10%। सेकंड है अगर अमाउंट है 7.5 लाख टू 10 लाख तो वो अमाउंट पे करेगा टैक्स का 15%।
अमाउंट बढ़ता जा रहा है, इनकम टैक्स भी बढ़ता जा रहा है। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। कुछ चीज़ों के अगर डाउट्स रह जाए तो आप उसमें कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। आई होप हम आपके कोशिश करेंगे कि आपके सारे डाउट्स हमारे साथ के साथ हम क्लियर कर सकें, ताकि आपको एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना हो और आप अच्छे मार्क्स से एग्जाम में टॉप कर सकें। ठीक है, अब अगर हमारा अमाउंट है 10 लाख टू 12.5 लाख, तो इस पे हम कितना टैक्स पे करेंगे? 20%। अगर हमारा अमाउंट 12.5 लाख है टू 15 लाख है, तो हम अमाउंट पे करेंगे 25% टैक्स का। वहीं अगर हमारा अमाउंट ऑफ 15 लाख एंड अबव है, लाख एंड अबव है, तो हम टैक्स कितना पे करेंगे? 30%। तो दोस्तों यहाँ पे हमारी इंडिविजुअल फैमिली हो गई या अनडिवाइडेड फैमिली होगी, ह्यूमन अनडिवाइडेड फैमिली, वो सारी फैमिलीज जो हैं वो टैक्स इस दौरान पे करती हैं। जो उनकी इनकम का सोर्स है वो कुछ इस टाइप से है और इस टाइप से वो लोग टैक्स पे करती हैं। तो प्लीज़ थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि कितना अमाउंट है और कितना वो टैक्स पे कर रही हैं और किस सेक्शन पे वो टैक्स पे कर रही है, किस सेक्शन में ये चीज़ें लिखी हुई हैं वो सेक्शन थोड़ा ध्यान से देखिएगा। एग्जाम में आ सकते हैं, MCQs क्वेश्चंस बहुत आते हैं। आई होप आपको हमारा ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हुआ होगा। टैक्स का है, इनकम टैक्स बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है, क्योंकि अब कई चीज़ें ऐसी होती हैं BBA की या BCom की जो आप पढ़ के पास आउट हो सकते हो, बट इसमें कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको समझनी पड़ती हैं। वो टीचर्स अगर आप टीचर्स पढ़ाती हैं, अगर आप 1-2 बार पढ़ लेते हो आपको चीज़ें रट जाती हैं, याद हो जाती, बट इसमें कुछ चीज़ों में आपको दिमाग लगाना पड़ता है। तो आई होप आपको हमारी ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। ऐसी ही और वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, कमेंट्स कर दीजिएगा जो भी चीज़ें क्लियर नहीं हुई होंगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।